हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ वैशाली टंडन, स्वास्तिक एजुकेशन से। और बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ तुम्हारी डायग्राम बेस्ड सीरीज। डायग्राम बेस्ड सीरीज मतलब बच्चों, इसमें मैं स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी के हर एक चैप्टर में से जो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, ठीक है, जिससे रिलेटेड आपको लेबलिंग भी आ सकती है, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, या ऐसे डायग्राम्स जिसके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ड्राइंग के लिए भी आ सकते हैं। कुछ ऐसे डायग्राम्स मैं हर चैप्टर में से पिक करने वाली हूँ। वो डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी कि हाउ यू कैन ड्रॉ दैट डायग्राम, और जो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है मैं आपको वो भी शो करूंगी, सो दैट यू कैन इजीली कंपेयर जो डायग्राम मैंने आपको सिखाया है और जो बुक में आपको दिया है वो डायग्राम सेम है या नहीं। और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है बच्चों, मैं वो आपको सॉल्व करवाऊंगी। सो मेरे साथ बने रहिए और आज हम स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसमें ड्रॉ करने वाले हैं आपका एंड्रोशियम से, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो मेल, अगर हम लोग बात करते हैं फ्लावर की, तो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चों, वो होता है स्टेमिन, या स्टेमिन से भी पहले अगर मैं आपको बताऊं, सो दैट इज एंड्रोशियम, दैट इज एंड्रोशियम। ठीक है, अब ये जो एंड्रोशियम है बच्चों, वो तो एक वॉल है, ठीक है, दैट मीन्स इट इज अ ग्रुप। नाउ इट इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमिन्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमिन्स। ठीक है, तो एंड्रोशियम क्या है? एक वॉल है। एंड्रोशियम एक वॉल्स है और उसकी जो एक यूनिट है दैट इज स्टेमिन, दैट इज स्टेमिन। तो आओ बच्चों हम लोग देखते हैं स्टेमिन का स्ट्रक्चर। मैं अब आपको स्टेमिन का स्ट्रक्चर बताती हूँ। तो स्टेमिन के जो स्ट्रक्चर है, स्टेमिन के स्ट्रक्चर में बच्चों दो पार्ट्स आते हैं। स्टेमिन के स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स आते हैं, ठीक है, यू कैन सी आई हैव ड्रॉन दिस पार्ट्स। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर के जो दो पार्ट्स ड्रॉ किए हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंथर। ठीक है, ये हमारा एंथर हो गया। ठीक है, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। ओके, सो हमारे एंड्रोशियम है, ठीक है, तो एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोशियम, उसकी जो एक सिंगल यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेमिन। ठीक है, स्टेमिन के दो पार्ट्स हो गए, एंथर हो गया और फिलामेंट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, जो एंथर है दैट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। देख, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये जो एंथर है, ठीक है, इट्स अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें दो लोब्स है। ओके, तो मैं यहां लिख देती हूँ, एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हर एक एंथर के अंदर थिका होता है, हर एक एंथर के अंदर बच्चों थिका होता है। तो हम देखते हैं कैसे होता है। तो जनरली जब मैं इस लोब को इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हो, दिस इज दिस इज द फर्स्ट लोब एंड दिस इज माई सेकेंड लूप। ठीक है, बट बच्चों अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये यहाँ पे ये ग्रूव है, ठीक है, ये आपको ग्रूव दिख रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव। बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव। अब इस ग्रूव की वजह से आप देख सकते हो, इस ग्रूव की वजह से आपका जो फर्स्ट लोब है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर। मैं लिख देती हूँ फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, इधर मैं लिख देती हूँ 2A और 2B। ये दो चैम्बर में डिवाइड हो गया है, या हम इसको क्या बोलते हैं, थिका बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक लोब दो थिका में डिवाइडेड है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डायथेकस। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइथेकस बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले तो एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर हो गया, जो एंथर है वो हमारा बाइलोब स्ट्रक्चर हो गया। अब हर एक लोब में ये लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव है, हर एक लोब में ये ऐसा लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव है ऑन ऑल द फोर साइड्स। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव है जिसकी वजह से हर एक लोब दो थिका में डिवाइड हो गया, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डाइथेकस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हर एक थिका के अंदर, हर एक थिका के अंदर देर इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम। हर एक थिका के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, जिसको हम लोग पोलन सेक भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम
और जिसको हम लोग पोलन सेक भी बोलेंगे। तो टोटल कितनी हो गई, 1, टोटल कितने पोलन सेक्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो बच्चों हमारे टोटल कितने पोलन सेक्स या माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, 4 हो गए। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, तो देखो आपके एंथर के ये सारे कीवर्ड्स बन गए, ये आपके एंथर के कीवर्ड्स बन गए कि एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, हर एक लोब में 2 थिका होते हैं इसलिए डाइथेकस होता है, और हर एक थिका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पोलन सेक होता है, जिसकी वजह से टोटल 4 हो जाते हैं, तो उसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ थोड़ा सा फिलामेंट का देखते हैं। तो फिलामेंट क्या है, इट्स अ लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब। फिलामेंट इज अ लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है, ये फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है, और ये वाला जो एंड है फिलामेंट का वो डिस्टल एंड है। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल एंड है, वो डिस्टल एंड है। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ इट, जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू, जो उसका प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का, दैट इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल। वो किससे अटैच्ड है, थैलेमस या पेटल से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर स्टेमेन का। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। आई होप ये बच्चों क्लियर है। अगेन फटाफट इसको रिवाइज करते हैं हम लोग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज अ ग्रुप, इट्स अ वॉल। एंड्रोशियम क्या है, एक ग्रुप है, एक वॉल है। किसका वॉल है, स्टेमेंस के वॉल है। स्टेमेंस में 2 पार्ट्स आ जाएंगे, एंथर आ जाएगा और फिलामेंट आ जाएगा। एंथर 2 लोब का स्ट्रक्चर्स है, हर एक लोब में लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव पास हो रहा है, जिसकी वजह से वो 2 थिका में डिवाइड हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइथेकस। हर एक थिका के अंदर एक पोलन सेक है या माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसलिए हम उसको टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, तो हम उसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। ओके, बात करते हैं फिलामेंट की। तो फिलामेंट इज अ लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब, जिसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, दैट इज अटैच टू द थैलेमस और दी पेटल। ठीक है, सो बच्चों ये था हमारा स्ट्रक्चर स्टेमेन का। और मैं आपको दिखाती हूँ एनसीईआरटी बुक का जो डायग्राम है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में भी देखो आपको एंथर का ही स्ट्रक्चर दिखाया है, तो ये 2 बाइलोब्स दिखा गए हैं, और ये फिलामेंट है जिसको यहाँ पे स्टॉक लेबल किया। ये थोड़ा सा और मैग्निफाइड व्यू है, तो आप देख सकते हो इसमें 2 थिका ये शो किए हुए हैं। ठीक है, हर एक लोब में, एंड दिस इज अ लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव, and this groove is also called as line of डेसियंस। डेसियंस मतलब जब पोलन ग्रेन्स मेच्योर हो जाते हैं, तो ये एंथर जो है, ठीक है, ये जो एंथर होता है वो बर्स्ट होके सारे पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर देगा। ये जो लाइन ऑफ डेसियंस है वो सारे पोलन मतलब ऐसे खुल जाएगा और सारे पोलन ग्रेन्स आपके रिलीज हो जाएंगे। तो आपका जो लाइन ऑफ डेसियंस है, दैट इज ओनली योर लाइन ऑफ, या वही आपका क्या है, लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव, वही आपका है लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसको आपको ध्यान से करना है। इस डायग्राम के नीचे ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, डायग्राम क्लियर है ना, ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया, दिस इज लाइन ऑफ डेसियंस। पोलन ग्रेन्स, पोलन सेक शो किया हुआ है। डायग्राम के नीचे क्या लिखा है, टिपिकल स्टेमेन एंड 3 डायमेंशनल कट सेक्शन। हर एक डायग्राम के नीचे जो टाइटल होता है, जो लेबल होता है, यू हैव टू रीड दैट केयरफुली, बिकॉज कभी कभी उसमें से एमसीक्यू आ जाते हैं, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और ज्यादातर बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं कि वो उसको थॉरली करते नहीं। तो मेक श्योर जो भी आपके डायग्राम के नीचे लिखा होगा आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। ओके, आओ नेक्स्ट अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो बच्चों माइक्रोस्पोरेंजियम के अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो दैट इज क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ एंथर, हम देखते हैं। ठीक है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गया, ठीक है, जो मैंने रेड कलर से बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। दिस इज द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम लोग एपिडर्मिस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेयर, आई एम ड्रॉइंग द सेकेंड लेयर, सो यू हैव टू ड्रॉ इन दिस वे। ठीक है, तो आपका ये जो सेकेंड लेयर हो गया, दिस इज एंडोथीशियम, दिस इज एंडोथीशियम।
ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये वाला जो लेयर हो गया, दिस इज कॉल्ड एज मिडल लेयर्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स ऑल दिस 3 लेयर्स, ठीक है, ऑल द 3 लेयर्स, ऑल द 3 लेयर्स आर डिप्लॉयड, सबके सब डिप्लॉयड है। प्लॉयडी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, 2n, तीनों 3 लेयर्स क्या है तुम्हारे, डिप्लॉयड है। प्लॉयडी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, आपका जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर होता है, एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर होता है, पर आपका जो मिडल लेयर होता है वो 2 to 3 लेयर्स होता है। एपिडर्मिस आप देख सकते हो मैंने सिंगल लेयर ही बनाया है, एंडोथीशियम भी मैंने आपका सिंगल लेयर ही बनाया ब्लू कलर से, बट मैंने मिडल लेयर्स को 2 लेयर्स बनाया क्योंकि वो 2 से 3 लेयर्स होता है। तीनों 3 लेयर्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, तीनों 3 लेयर्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और इन तीनों लेयर्स का फंक्शन, ठीक है, अगर इन तीनों लेयर्स का मैं फंक्शन देखूं तो तीनों लेयर के फंक्शन में बच्चों आएगा प्रोटेक्शन। तीनों लेयर का जो फंक्शन है बच्चों वो है प्रोटेक्शन, ठीक है, साथ साथ हेल्प्स इन डेसियंस ऑफ एंथर। ठीक है, जब एंथर का डेसियंस होता है तो ये तीनों लेयर्स मदद करते हैं, ये तीनों लेयर्स मदद करेंगे। ओके, तो 3 लेयर्स क्लियर है, आउटरमोस्ट एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथीशियम, थर्ड लेयर मिडल लेयर्स। पहली एपिडर्मिस और एंडोथीशियम सिंगल लेयर, मिडल लेयर्स जो होती है वो 2 से 3 लेयर्स है, तीनों 3 डिप्लॉयड है। फंक्शन क्या आ जाएगा, प्रोटेक्शन का, और साथ ही साथ दे हेल्प्स इन डेसियंस। ठीक है, नेक्स्ट आई विल टेक द नेक्स्ट कलर, विच कलर, पिंक कलर। चलो, अब जो उसमें 4th लेयर है, जो इसकी 4th लेयर है, आई एम राइटिंग इट डाउन इट हियर, दैट इज टेपेटम। जो 4th लेयर है दैट इज टेपेटम। ठीक है, अभी जो टेपेटम होते हैं इसका जो सेल होता है दैट हैज डेंस प्रोटोप्लाज्म। इसका जो सेल है उसका प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस यानी कॉम्पैक्ट। ठीक है, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, वो कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, अब मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो गया, तो जिसकी वजह से इसकी प्लॉइडी क्या हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि जो टेपेटम होता है उसकी प्लॉइडी क्या होती है, तो टेपेटम की जो प्लॉइडी है दैट इज पॉलीप्लॉइडी। अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों, अगर हम टेपेटम के फंक्शन के बारे में बात करें तो it provides nourishment, it provides nourishment to the developing pollen grains, it provides nourishment to the developing pollen grains। ठीक है, ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आपकी बुक में ऐसा शो किया गया है, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव, उसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिव। ठीक है, तो ये 4th लेयर हो गई, ये आपकी 4th लेयर हो गई, डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, और इसके अंदर ये आपका, ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा ग्रुप ऑफ सेल, जिसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू। इसको क्या कहेंगे हम, स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, तो ये हम किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वी आर लुकिंग इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में 4 सेल वॉल्स है। ठीक है, 4 वॉल्स है। सबसे आउटर मोस्ट वॉल कौन सी हो गई बच्चों, आपकी एपिडर्मिस की हो गई। ठीक है, फिर आपकी सेकेंड वॉल कौन सी हो गई, एंडोथीशियम की हो गई। तीसरी वॉल आपकी मिडल लेयर्स की हो गई। एपिडर्मिस और एंडोथीशियम जो है वो आपकी सिंगल लेयर्ड है। ठीक है, वो सिंगल लेयर्ड है। जो मिडल लेयर्स है वो आपके 2 to 3 लेयर्स है। ओके, नाउ तीनों 3 लेयर्स जो है वो डिप्लॉयड है, और तीनों लेयर्स का जो फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, प्रोटेक्शन में है, एंड दैट हेल्प्स इन द डेसेंस ऑफ एंथर। ओके, द 4th लेयर इज टेपेटम। जो 4th लेयर है वो टेपेटम है, एंड इट हैज अ डेंस प्रोटोप्लाज्म। उसका प्रोटोप्लाज्म डेंस है, घना है, एंड इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
ओके एंड एक से ज्यादा न्यूक्लियस होने की वजह से इट इज पॉलीप्लॉइडी इन नेचर। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर एक न्यूक्लियस को भी अगर आप 2n कंसिडर करते हो, एक न्यूक्लियस को भी अगर आप 2n कंसिडर करोगे, तो अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो गए तो बच्चों 4n हो गया, 6n हो गया, इट कुड बी 8 है, यू नेवर नो दैट। सो सिंपली वी हैव टू रिमेंबर दैट कि जो टेपिडम के सेल्स होते हैं दे आर पॉलीप्लॉइडी इन नेचर। इसका फंक्शन क्या हो गया, इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ओके नाउ इसके अंदर, ठीक है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ होमोजेनियस लेयर्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। इसके अंदर क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, इट्स अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स, ठीक है, एंड इट इज अ होमोजेनियस लेयर, एक सा लेयर है, ठीक है। इधर समझ में आ गया आपको होमोजेनियस लेयर तक। इसकी जो प्लॉइडी रहेगी बच्चों वो तो 2n रहेगी, आपको यहाँ पे कनेक्टिव याद रखना है। तो इट्स अ वेरी जनरल आउटलाइन दैट इज गिवन, ठीक है। ये जो डायग्राम है आपका एनसीईआरटी में, अगर मैं आपको ये डायग्राम शो करूं, ठीक है, तो दिस इज दैट डायग्राम। देखो ये डायग्राम है, यहाँ पे एपिडर्मिस शो किया है, एंडोथीशियम है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, कनेक्टिव शो किया, मिडल लेयर शो किया। और इसी को अगर आपको सेल्यूलर फॉर्म में अरेंज करना है, मतलब अगर आपको सेल के फॉर्म में अगर थोड़ा सा मैग्निफाइड बनाना है, तो सिंपली इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द लाइंस यू कैन ड्रॉ द सेल। तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स आप 2 लेयर्स बना सकते हैं, टेपिडम बना दिया आपने, और माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का जो कंसेप्ट विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये वाला जो डायग्राम था, देयर वाज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, सेकेंड वॉज एनलार्ज व्यू ऑफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, और ये है तुम्हारा डिसाइज्ड एंथर। डिसाइज मतलब देखो यहाँ से आप गैप देख रहे हो, ठीक है। नाउ दिस डायग्राम इज जनरली नॉट बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, ठीक है। ये वाले डायग्राम आपको पूछ सकते हैं, ये दोनों डायग्राम आपके आते हैं, पर ये आपको कोई पूछता नहीं, बट स्टिल द डायग्राम इज गिवन इन योर बुक, तो यू शुड बी नोइंग दैट कि किस चीज का डायग्राम है। दिस इज अ डिसाइज्ड एंथर। डिसाइज एंथर मतलब यहाँ से ये एंथर खुल चुका है और अब सारे के सारे पोलन ग्रेन्स है दे आर लिबरेटिंग आउट, ये सारे के सारे पोलन ग्रेन्स बाहर की तरफ लिबरेट हो रहे हैं। ओके तो बच्चों ये था आपका स्टेमिन का स्ट्रक्चर और माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। आई होप ये दोनों आपको ये डायग्राम्स क्लियर है। ये जो डायग्राम्स है मैंने आपको ये ड्रॉ करने के लिए भी सिखाया है कि आपको ये कैसे ड्रॉ करना है। ओके ये वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, तो लेबलिंग्स पे आप थोड़ा सा एम्फसाइज करेंगे। बाकी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें जो आगे का जो टॉपिक है, ठीक है, दैट इज फ्रॉम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट विल बी कंप्लीटिंग और डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो, सो जस्ट स्टे ट्यून। और अगर आपको कोई भी डाउन है सो जस्ट कमेंट अस डाउन, एंड थैंक यू एवरीवन।